ना किसी से कम ना कोई हमसे ज्यादा है, पीछे ना हटेंगे जो किया हमने वादा है। तो दोस्तों इसी लाइन के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और आज 27 अगस्त, और 27 अगस्त के जितना भी आपका करंट अफेयर बनता है उन सबका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। और चलिए एक मिनट रुकना। हाँ जी, तो देखिएगा आज जितना भी करंट है उन सबका हम डिस्कस करने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख गया होगा साथियों कि दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने, साथियों देखिएगा ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट कौन सा शब्द को हटाने की घोषणा करी है साथियों। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूं, आपका फेल हो जाएगा साथियों। फिर आपको याद रखना है, ऐसे पहले एक कंपनी ने भी किया था जो कि आपकी कौन सी थी साथियों, आपको याद रखना है। एक तो थी जॉनसन एंड जॉनसन थी, आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर थी, और एक आपकी थी लोरियस। ओके, तो इन्होंने ये पहले किया था साथियों, ये फैसला लिया था क्योंकि आपको पता है कि विश्व भर में रंग भेदभाव को लेकर बहस के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, लोरियस ने, जॉनसन एंड बेबी ने, सभी ने ये कर दिया है। तो देखिएगा सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फेयर। और अब आपके सामने क्वेश्चन ये है नेक्स्ट वाला, आपको बताना है कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का मैं पहले आंसर आपको बताना चाहूंगा, आपका क्या हो जाएगा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे बात आई है किसकी, मुंबई की। तो मुंबई के बारे में ये बताना चाहूंगा, मुंबई एक द्वीप पे है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि आपका महाराष्ट्र है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र का लिंगानुपात कितना है, 929 है, ठीक है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो आप बोलोगे सर आपके उद्धव ठाकरे है। और गवर्नर का कौन है, तो आप बोलोगे सर भगत सिंह कोश्यारी आपके वहां के गवर्नर है, और आप सभी ने बताया। अब देखिएगा अब यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे अमेरिका का नाम आया है। तो अमेरिका के साथ कौन कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, तो आप बोलोगे सर टाइगर ट्रम्प हो गया, वज्र प्रहार हो गया, वज्र प्रहार के अलावा आपका कोपा हो गया, ठीक है। मतलब ये जो सारे सैन्य अभ्यास है ना वो अमेरिका के साथ हुए हैं। और आप बोलोगे सर अमेरिका में एक सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम क्या है, मिसिसिपी, और उस नदी की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे सर 5971 किलोमीटर है मेरे साथियों। ये भी आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर बताया। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि सेबी ने चित्रा रामकृष्ण के कंपनसेशन के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कितने लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। साथियों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वैसे देखिएगा इस क्वेश्चन का सभी आंसर कर ही देते हैं, लेकिन मैं भी इसके बारे में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है तो आपका क्या हो जाएगा, 50 लाख रुपए हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे बात किसकी आई है, सेबी की बात आई है। किसकी बात आई है, सेबी की। और इसका आंसर भी आपने किया। और सेबी के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूंगा साथियों कि सेबी की स्थापना कब करी गई थी, 1988 में करी गई थी, और इसका संचालन हुआ था 1994 में। और सेबी के जो हेड है वो आपके अजय त्यागी जी है। कौन है, अजय त्यागी आपके सेबी के हेड है, ये भी आपने बताया। ओके, और इसी के साथ एक चीज आपको और याद रखनी है कि सेबी ने हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी एवं सीईओ चित्रा रामकृष्ण के कंपनसेशन के मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि देखिएगा एक मिनट, हाँ अब आपको यह बताना है मेरे साथियों कि कैब सर्विस प्रोवाइडर मतलब किसने भारत में ऑटो रेंटल को सेवा शुरुआत करी है, तो वो किसने करी है साथियों। तो देखिएगा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का वैसे आंसर सभी आप बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उबर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, उबर आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा कुछ हमें बताइएगा क्योंकि जानना जरूरी है। तो आप बोलोगे सर कैब सर्विस प्रोवाइडर उबर ने भारत में ऑटो रेंटल सेवा की शुरुआत की है और अब मुंबई में कोई भी व्यक्ति 169 रुपए में 1 घंटे या 10 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकेगा। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वह पहली कंपनी है जो इस तरह की रेंटल सेवा दे रही है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, आपके जितना प्यारा। और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि WHO ने अफ्रीका के अंतरिम देश किसको पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है, जिसके बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो जाएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर नाइजीरिया हो जाएगा, याद रखना है नाइजीरिया।
ओके, लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि WHO ने अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया को पोलियो मुक्ति देश घोषित कर दिया है, क्योंकि इसके बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप है वो आपका वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है और पिछले 4 वर्षों में पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है। और देखा अफ्रीका की बात आई तो अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 54 देश है, ये आपको याद रखना है। और WHO की स्थापना कब करी गई थी, तो वो करी गई थी आपकी 1948 में और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और हमारे जो आपके WHO के 34 कमेटी देशों के हेड है वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, यह भी आपने बताया, बहुत ही बेहतरीन तरीका आपके बताने का। और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 75 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले ऐसे कौन से सेलिब्रिटी बन गए, तो आप बोलोगे सर पहले बन गए, लेकिन बात किसकी आई है यहाँ पे, इंस्टाग्राम की आई है। तो इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है, तो आप बोलोगे सर एडम मोसेरी है। कौन से मोसेरी है, एडम मोसेरी आपके इंस्टाग्राम के सीईओ है मेरे साथियों। और आपके विराट कोहली किस के ब्रांड एम्बेसडर है, तो आप बोलोगे सर BSF के हैं, आपके वीवो के हैं साथियों, याद रखना है। ओके, विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना है। और अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बन जाए तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर है ना 75 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले तो पहले ऐसे ही सेलिब्रिटी बन गए हैं। और विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 75.6 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं। और विराट कोहली के अभी भी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, ओके, और फेसबुक पर कितने हैं, तो 36.9 मिलियन है, ट्विटर पे आपके 37.3 मिलियन फॉलोवर्स है, ठीक है। और टोटल कितने 150 मिलियन हो जाएगा, मतलब जितने भी नेटवर्किंग को हम देखा जाए तो। हाँ जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है मेरे साथियों, आपको क्या बताना है कि इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, तो वो तो 600 विकेट हो जाएगा साथियों। लेकिन बात किसकी आई है, इंग्लैंड की आई है। तो इंग्लैंड की मैं बात करूं तो इंग्लैंड की राजधानी तो लंदन है। और इंग्लैंड के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो आप बोलोगे सर आपका इंग्लैंड के साथ अजय वारियर हुआ है। कौन सा हुआ है, अजय वारियर जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आपका इंग्लैंड के साथ हुआ है मेरे साथियों, याद रखना है। सभी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है। और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है, ये तो आपने बता दिया। और आप ये भी बोल सकते हो कि सर इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। तो देखिएगा, मैं इतना बताना चाहूंगा कि इनसे पहले ना 3 गेंदबाजों ने 600 से ज्यादा विकेट किए थे। वो थे आपके मुथुया मुरलीधरन, आपके ग्लेन मैकग्रा थे और अनिल कुंबले थे साथियों। बस इतना आपको जरूर याद रखना है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है, आपको बताना है कि हैदराबाद के नीलकंठ बानू 20 साल की उम्र में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला मतलब कौन सा मेडल दिया गया उनको, तो आप बोलोगे गोल्ड मेडल। तो देखिएगा आपको भी दिया जा सकता है जैसे यदि आप ऐसे करो तो। देखिएगा यदि मैं आपको बोलूं दोस्तों की जैसा कि आपका 23 को किससे मल्टीपल करना है, 27 से, तो आप कितना करोगे, तो आप बोलोगे सर हम करेंगे इसमें कि आपका कितना आ जाएगा, 621 आ जाएगा। ऐसे आप मल्टीपल करो। यदि मैं बोलूं कि 27 को 29 से मल्टीपल करूं तो आप बोलोगे सर हम भी ऐसे कर सकते हैं, 783 है। अच्छा, मैं आपको पूछ रहा हूं 17 को यदि 19 से मल्टीपल कराई करो तो आप बोलो सर 329 हो जाएगा, सॉरी 323 हो जाएगा। ये भी आपने बताया, मतलब कैलकुलेटर की तरह आप बताने लग जाओगे यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो। और इस क्वेश्चन का भी आपने किया, गोल्ड मेडल हो जाएगा साथियों, जो कि आपके कौन थे आपके, तो आपने बता दिया कि सर मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला आपके नीलकंठ बानू को मेडल मिला है। ऐसी बात आपको भी मिल सकता है, आप प्रयास करिएगा। और अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस देश में स्थानीय पुरातत्वविद दुल्ली खेल में करीब 3800 साल पुरानी विराट देवी की मूर्तियां मिली है, जिसे बड़ी संख्या में लोग देखने आ रहे हैं। तो वो तो नेपाल में मिली है। और नेपाल के बारे में आपको इतना याद रखना है कि नेपाल के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो आपको याद रखना है सूर्य किरण। जो सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो नेपाल के साथ हुआ है। अब आप बोलोगे सर मैं तो इंडोनेशिया बताओ, तो इंडोनेशिया के साथ आपका कौन सा हुआ है, तो आपको याद रखना है समुद्र शक्ति। और चीन के साथ तो आपको पता है हैंड इन हैंड, वो तो सभी जानते हैं, बच्चा जानता है कि चीन के साथ हैंड इन हैंड हुआ है तो हुआ है। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, ये तो आपने बता दिया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। इनमें से किस देश के यवने शहर में करीब 1100 साल पुराने सोने के बने अत्यंत दुर्लभ 425 सिक्कों का खजाना मिला है, तो आप बोलोगे सर वो देश तो है ना हमारा, कौन सा हो जाएगा साथियों, तो आप बोलोगे सर वो देश है ना हमारा, कौन सा हो जाएगा जरा बताइएगा, तो आप बोलोगे सर इजराइल हो जाएगा। अच्छा जी, इजराइल हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। और इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, इराक की बगदाद है, ईरान की क्या है, तेहरान है, और नेपाल की क्या है, तो आप बोलोगे सर नेपाल की तो सबको पता है
चलिए मैं आप सभी से दावे के साथ कर रहा हूं, आपको बताना है नेपाल के बारे में कि नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है। तो आप बोलोगे सर आपकी 699 किलोमीटर की सीमा अपने देश के साथ लगती है। और आप नेपाल के बारे में यह भी बता रहे हो साथियों कि नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है, राष्ट्रीय पंचायत संसद का नाम है विद्या देवी भंडारी, वहां की कौन है। तो आप बोलोगे सर आपकी प्रेसिडेंट है और वहां की जो क्या बोलते हैं जिसे पीएम कौन है। तो आप बोलोगे केपी शर्मा ओली है। मेरे साथियों इतना आपको याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ओके प्यारा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दिया। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर साथियों। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद धन्यवाद।